हेलो गाइस, तो मैं इस समय हूँ पूर्णागिरि देवी की चढ़ाई पर। अब क्या है कि अभी फ़िलहाल 5:30 बज रहे हैं सुबह के, तो ऐसे में उजाला अभी हुआ है। तो मैंने वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो मैं अभी से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रात का टाइम था, इतनी अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। बाकी पूरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पहले टनकपुर आना पड़ता है। टनकपुर तक आप वाया ट्रेन वाया बस भी आ सकते हैं। अगर आप बरेली की साइड से आते हैं तो बरेली से आपको बरेली से टनकपुर तक रोडवेज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप रुद्रपुर की तरफ से आते हैं तो रुद्रपुर से टनकपुर के लिए आपको रोडवेज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वैसे भी दिल्ली टनकपुर और हरिद्वार देहरादून टनकपुर ये सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इनकी मदद से भी रोडवेज की हेल्प से आ सकते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद टनकपुर से आपको एक बस लेनी पड़ती है जो आपको छोड़ती है ठूली घाट तक। उसके बाद वहाँ पर आपका 35 रुपीज़ किराया है। उसके बाद ठूली घाट से लेकर के आपको जो बिल्कुल भैरव बाबा मंदिर है वहाँ तक आपको छोड़ा जाएगा, जहाँ से आपको पैदल चढ़ाई करनी है। वो लगभग पहले वाला सफ़र है वो लगभग हमारा 12 किलोमीटर का है। उसके बाद 7 किलोमीटर का है जो टैक्सी से कवर होगा, वो पहले बस से कवर होगा, और दूसरा टैक्सी से धूली घाट से लेकर के भैरव मंदिर तक का वो टैक्सी से कवर होगा लगभग 7 किलोमीटर। उसके बाद आपको सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर ही चढ़ाई करनी है, जो कि मैं फ़िलहाल इस समय करके दिखा रहा हूँ और आपके सामने पूरा नज़ारा पेश हो रहा है। तो जोर से बोलो जय माता दी और कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। अभी हम भैरव मंदिर हैं। यहाँ से हमें जो जीप है उसने हमें यहाँ पर छोड़ा है और थोड़ा सा अंदर आकर के आपको भैरव मंदिर मिलता है। और भैरव मंदिर से आपकी जो असली चढ़ाई है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। चढ़ाई कुछ ठीक ठाक है, मतलब कि ज़्यादा खड़ी भी नहीं है, लेकिन जगह जगह पर जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खड़ी हैं कुछ जगह पर। वैसे जब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर बस से आ सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, क्योंकि पूर्णागिरि एक्सप्रेस के नाम से ही, पूर्णागिरि जनशताब्दी के नाम से ही एक ट्रेन चलती है और यहाँ तक टनकपुर तक आती है, जो नई दिल्ली से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो दिल्ली से भी जो लोग आना चाहते हैं वो टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस से आ सकते हैं। और वैसे भी बरेली से तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलती ही रहती हैं। तो ऐसे में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ट्रेन का सहारा भी ले सकते हैं, जो एफिशिएंट भी है, यानी कि कम खर्चा होगा और आपको आराम भी पूरा मिलेगा। टनकपुर के बाद टैक्सी और बस की हेल्प से आप भैरव मंदिर तक आएंगे और भैरव मंदिर के बाद आप अपनी चढ़ाई शुरू कर देंगे। भैरव मंदिर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर के आसपास है। वैसे है तो ये केवल 3.5 किलोमीटर, लेकिन ये फील ऐसा होता है कि ये 4 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि जो लास्ट का आधा किलोमीटर है उसे पार करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अभी आप देख रहे हैं इस समय भीड़ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मेला चल रहा है। और जब मैं पहुंचा हूं तो रामनवमी से अगला ही दिन है, यानी कि जो लोग जिन्होंने व्रत भी रखे होंगे वो लोग व्रत खोलने भी यहाँ पर आए होंगे। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिली। 5:30 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। अगर आप कभी भी यहाँ पर आने का प्लान करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो धूलीघाट हमारा बस स्टॉप है, तो टनकपुर से धूलीघाट तक तो आपको बस मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है रात के समय भी। लेकिन धूलीघाट से लेकर के भैरव मंदिर तक आपको जो टैक्सी मिलती हैं वो 8 बजे के बाद में, यानी कि शाम के 8 बजे के बाद में मिलना बंद हो जाती हैं और वो फिर सुबह को 5 बजे रिज्यूम होती है टैक्सी की सर्विस। तो ऐसे में आप अपना हिसाब देख करके आइए कि आप शाम के 8 बजे तक टैक्सी पकड़ लें। इस हिसाब से ही आपको आना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को कहीं रुकना ना पड़े, वरना फिर रुकने की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। केवल जो वहाँ पर रैन बसेरे हैं वहाँ पर आप रुक सकते हैं धूलीघाट के अंदर, वरना टनकपुर में तो इजीली आपको रुकने की व्यवस्था अवेलेबल मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपना कोई भी धर्मशाला या फिर होटल वगैरह, लॉज वगैरह रूम इजीली वहाँ पर ले सकते हैं। वो वहाँ पर एक अलग व्यवस्था है। चढ़ने का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो मैंने सबसे ज़्यादा लोग देखे वो मैंने बदायूं के, बरेली के, लखनऊ के, मुरादाबाद की बेल्ट के बहुत ज़्यादा लोग देखे। कोई भी मतलब बहुत ही कम लोग थे जो बिजनौर से या फिर दिल्ली से मुझे देखने के लिए मिले। लेकिन बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और लखनऊ, ये पूरी जो बेल्ट है यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर देखे गए हैं। जगह जगह पर भी आपको स्नान घर देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप जब चढ़ते हैं तो अगर आपकी इच्छा है, आप चाहें तो स्नान घर में अपना सामान जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर जाकर के भी स्नान घर ले सकते हैं और तुरंत नहा धो करके दर्शन के लिए निकल सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे चढ़ाई इतनी खड़ी भी नहीं है कि आप थोड़ा बहुत अपना जो बैग है वो लाद कर चले तो आप थक जाएं। इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, कहीं कहीं कुछ जगह पर ही चढ़ाई दिखती है। लेकिन जो सुंदर नज़ारे हैं
पहाड़ों के नज़ारे हैं वो आपकी इस थकान को हल्के हल्के दूर करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल हमें चलते चलते 1 घंटा हो चुका है और लगभग 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं और नहाने धोने के बाद ही आराम से यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर के जहाँ टुन्यास है, ये हम जब इस जगह पर रुके हुए हैं, ये टुन्यास जगह है जहाँ पर बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल ये धर्मशाला ले ली है जहाँ पर हम आराम से यहाँ पर लेट करके अपना आराम से समय काट सकते हैं और नहा धो करके प्रसाद लेंगे। तो गाइस अभी लगभग हम 2 किलोमीटर चढ़ाई है वो पूरी कर चुके हैं और 1 किलोमीटर अभी रह चुका है हमारा। और फिलहाल हमने यहाँ पर जगह जगह पर बहुत जगह नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए जगह बनी हुई है जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं और अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हैं। तो ऐसे ही एक जगह हम रुके हुए थे, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर हम रुके हुए थे। हमने अपने जूते चप्पल उतार लिए हैं, फ्रेश हो लिए हैं और अब मैं लोवर टी शर्ट पहन ली है भाई, क्योंकि अब आराम से चढ़ेंगे बिल्कुल एकदम फ्रेश होके, टेंशन फ्री होके नहा धो लिए हैं। यहाँ सामान रखेंगे और इसके बाद की चढ़ाई मैं आपको दिखाता हूँ प्रसाद लेने के बाद में। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं पहाड़ों के सुंदर सुंदर दृश्य जो आपकी थकावट को कम तो कर ही देते हैं। धूप निकल चुकी है लगभग, यहाँ से जब हम रुके हैं तब हमने 1.5 घंटा यहाँ पर बिताया और फ्रेश होने के बाद में थोड़ी देर लेटे। उसके बाद हम यहाँ से लगभग 8 बजे निकले हैं और यहाँ से अब मंदिर केवल 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पर इस समय मेला भी चल रहा है। तो ऐसे में दुकानें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बच्चों के खेलने के सामान और जो लेडीज़ का सामान होता है, जो भी आपके मेकअप के सामान हैं, मूर्तियां हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो काफ़ी सही दाम पर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस ठीक ठाक है। जितने में आप अगर किसी शॉप से ख़रीदते हैं लोकल मार्केट से तो उतने में ही आपको लगभग ईजिली यहाँ पर अवेलेबल हो जा रही हैं वो चीज़ें, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। प्रसाद भी हाँ यहाँ पर थोड़ा सा महंगा तो मुझे लगा कि जहाँ पर आप रुकते हैं वो लोग अपनी पूरी कॉस्ट भी लेते हैं भाई, रुकने की आपको आराम करवा रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, तो फ्रेश भी करवा रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग पूरी फीस लेते हैं और वहाँ पर उनके पास 51 रुपये से लेकर के 51, 101 और 201, 251, 501 रुपये तक के प्रसाद होते हैं। और अभी फिलहाल हम जहाँ पहुँच गए हैं ये है मंदिर का मेन गेट। यहाँ से जो आपकी चढ़ाई है वो अब बैरिकेडिंग के थ्रू होगी, यानी कि बीच में अब एक लाइन लग जाएगी इस टाइप से। देखिए आप बीच में जाली आ चुकी है और अभी तक यहाँ पर जाली नहीं थी और अभी तक दोनों तरफ से जो लोग आ जा रहे थे एक ही लाइन में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई हो चुकी है। यहाँ से केवल 500 मीटर का रास्ता बचा है और क्या सीन है सामने का, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। ये सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे और ऊंची जो हिल टॉप्स हैं उनको देखकर ऐसा मन करता है कि भाई उनके ऊपर जा कर के बैठ जाएं और वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करें। तो केवल 500 मीटर फिलहाल यहाँ से रह गया है, लेकिन ये 500 मीटर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और लाइन यहाँ पर चल नहीं रही है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलती है फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए चलती है फिर रुक जाती है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर सही नहीं लगी वो है यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसमैन हैं या जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ही कम मात्रा में हैं और सब लोग जगह जगह पर कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को केवल एक ही लाइन में चलाया जाए। जहाँ पर जगह है वहाँ पर लोग 7 लाइन बना लेते हैं, ठुस के चल रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी लग जाता है। आप देख सकते हैं इस समय हालत कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा लोग भिड़ के खड़े हो चुके हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर आपकी हालत ख़राब होने वाली है। अगर कोई आपको सहारा ना दे तो आप नीचे गिर पड़ोगे। फ़िलहाल कुछ इस टाइप की हालत है, क्योंकि ये जो लास्ट का आधा किलोमीटर है ये चढ़ाई तो है, यहाँ पर जो पैड़ियाँ वगैरह हैं वो बनी हुई हैं, जगह कम है। तो ऐसे में पुलिस वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक लाइन में केवल एक ही लाइन चले या फिर 2 लाइन में आपको 2 लाइन चलानी चाहिए। इस टाइप से ही बैरिकेडिंग कुछ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जब चल रहे हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है लोगों के गिरने का और यहाँ पर कोई भी इतना खास मैनेजमेंट नहीं है। तो फिलहाल हमें वहाँ जाना है, हमें ऊपर माता पूर्णागिरि देवी का टेम्पल दिख चुका है और यहाँ जाना है और यहाँ से लेकर वहाँ तक केवल एक ही राउंड है। तो इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है। तो ऐसे में पुलिस वालों का जगह जगह पर होना बहुत ज़्यादा बनता था ताकि लोगों की जो व्यवस्था है वो ठीक से बनी रहे। तो ये बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, दृश्य काफ़ी सुंदर हैं, पर थोड़ी सी मैनेजमेंट सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम लगी, वो अगर और अच्छी हो जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा
शानदार जगह है। आप लोग आ सकते हैं। वैसे भी आप देखिए केदारनाथ में है, माता वैष्णो देवी में है, यहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कभी भी ऐसा इशू नहीं होता कि वहाँ पर एक लाइन से 3-4 लाइन बन जाएं। बट यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर आपको जगह जगह पर चौकी और पुलिस वाले देखने के लिए मिलते रहते हैं। बाकी मैंने दर्शन कर लिए हैं। आप अगर चाहते हैं आना तो आप भी आ सकते हैं और आराम से चढ़ाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, केवल 2 घंटे आपको लगेंगे अगर खाली हैं, वरना तो फिर 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। बोलिए जय माता दी।